folks. Ladies and gentlemen, friends and fellows. तमाम छोटे बड़े ख़वातीन हज़रात, जो लोग अभी हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किए हैं, to everyone, अस्सलाम। कराची के स्टूडियो हॉर FM 105 से this is मिनहाज अली अस्करी with yet another episode of the Late Night Horror Show. वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने SMS आप लोग जरूर भेजिए। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाके उधर सबसे पहले HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें SMS 8282 पे। खैर, बहुत सारे लोगों के लिए आज का शो नया भी हो सकता है, बहुत सारे लोग पहली बार शायद शो सुनो, तो उनके लिए शायद ये काफी ये ज्यादा सवालात होंगे कि शो किस बारे में है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शो सुन लें। जिंदगी में एक मौका तो देना चाहिए। बुरा लगे तो बाद में नहीं सुनेगा, अगर समझ ना आए तब भी नहीं सुनेगा, और अगर समझ में आ जाए तो आई बिलीव आप लोग शायद सुन सकते हैं। वेल, मेरा और आपका साथ 3 बजे तक का शो है आज। एंड सबसे पहले हमारा जो लेट नाइट हॉरर शो का ईमेल एड्रेस है वो अब ऑफिशियल हो चुका है, और स्पेशली वो सिर्फ इसी LS के लिए ही है, लेट नाइट हॉरर शो के लिए। तो अगर आप लोग ईमेल करना चाहें मुझे तो ईमेल जरूर कर सकते हैं lnhs@radio.fm पे। ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू माई प्रोग्राम, दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। कहते हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 हफ्तों से तूफान की बहुत ज्यादा बात हो रही है, ऐसे तूफान की जो अभी अमेरिका के चंद जगहों पे आए हुए, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पे, और उसके बाद वो तरफ भी मूव कर चुका। साथ साथ हिंदुस्तान में भी एक सैलाब आया है, तूफान आया है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिदैन, जब हमें पता चलता था कि कराची में तूफान आ रहे हैं, कराची में तूफान आ रहे हैं, और इस दफा ऐसा तूफान आएगा कि कराची आधा डूब जाएगा। लेकिन मेरी दादी हमेशा ये कहती थी उस वक्त कि कराची में तूफान आ ही नहीं सकता। मैं भी हर इंसान की तरह, क्यों दादी ऐसा क्यों? कहते हैं कि कराची के 4 कॉर्नर्स पे 4 मज़ार हैं, जिनकी वजह से जो डिजास्टर्स होते हैं इससे कराची बच जाता है। और ये मैंने उस वक्त भी, आज भी सुनता हूं। तो ऐसे ही मैं कल अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उससे ऐसी जिक्र निकाला इस बात का कि कराची जो है 4 मज़ारों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से कहते हैं कि तूफान, समुद्री तूफान हो चाहे हवा का तूफान हो, वो नहीं आता, वो दूसरी सिमत चला जाता है। तो उसने भी हामी भरी, उसने भी कहा हाँ भाई मैंने सुना है। और तो मैंने पूछा कि 4 मज़ार हैं कौन से? 2 तो मुझे मालूम है, 2 मेरे लिए बिल्कुल ऐसे थे जैसे मुझे नहीं मालूम, जैसे कि हम लोग मालूम ही नहीं थे। एक है मंगो पीर और दूसरा है अब्दुल्ला शाह गाजी। 2 उन्होंने मुझे बताए, एक जो डिफेंस में ही फेज 7 में आई बिलीव है, उसका नाम मिस्री शाह, और फिर एक और जो है मज़ार है जो सी व्यू पे था, मेन सी व्यू पे, जो जगह जहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बन गए, उससे आगे बिल्कुल एक जगह थी जहाँ पे एक बुजुर्ग का बैठते थे। कहा जाता है कि उनके पास वो ताकत थी कि वो समंदर को रोक दिया करते थे। काफी इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरीज हैं पास्ट की जो यूजुअली लोगों को काफी स्टूपिड लगती हैं,
काफ़ी वो कहते हैं कि सब झूठ था, ऐसी दादा पर दादा के वाक़यात हैं, अब नहीं होते और ये नहीं होता। लेकिन एक सेकंड के लिए हम वो फेक और र्यूमर और इसमें कॉन्स्पिरेसी निकाले बगैर सिर्फ ये सोचें, अगर इस तरह का है, एक कहानी है इस तरह की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसके बाद वो बातें बढ़ती गई और इसी पे और बातें होती गई, तो बलूचिस्तान का एक जिक्र आया। बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली, बलूचिस्तान वो वाहिद हमारे मुल्क का हिस्सा है यहाँ पे दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो होते हैं, सबसे पुराने फॉसिल्स डायनासोर्स के मिले। उधर गौतम बुद्धा की जो है चंद जो भी उनके नक्श हैं या जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो मिला है। हिंदुओं के बहुत सारे मज़ार जो उनके मंदिर होते हैं वो निकले। उसके बाद वहां पे एक और मज़ार है जिसको बहुत ही ज्यादा अजमत मिली। खैर उनका मुझे याद नहीं थी कि मेरी जरा याददाश्त मसला है। देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सुनने गए हों बलूचिस्तान और उन्होंने देखा हो उस तरह का मज़ार। वेल, तो आज का जो शो है वो एक्चुअली मज़ारों की तरफ भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ये एक मज़ार एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टिकल होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हिस्ट्री होती है, पास्ट है, स्टोरीज हैं, वाक़यात हैं। लेकिन साथ साथ लोग भी हो सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, जो लोग जिनके साथ कभी कोई ऐसे वाक़यात पेश आए, ऐसे वाक़यात जो कि शायद अगर आप किसी इंसान को समझाने पे आए तो वो हंस पड़े या इग्नोर कर दे आपकी बात को, लेकिन आपको मालूम होती है उसकी हकीकत। हो सकता है 100 लोगों में 20 लोगों के साथ हो, लेकिन इसका ये हरकत मतलब नहीं कि हम सही और गलत और झूठ और सच क्या है इसकी जंग में पड़ जाएं। ये हमारा मैटर नहीं, ये एक प्रोग्राम है इसलिए। खैर, अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से लेट नाइट हॉरर शो का पेज है, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं www.twitter.com/मिनहाज अली अस्करी। इसके अलावा आप लोग अपने SMS भेज सकते हैं 8282 पे और टाइप करने के बाद अपने पूरे वाक़े के साथ, या फिर ईमेल कर सकते हैं lnhs@radio.fm पे, या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 नंबर है जहाँ पे कॉल करके आप लोग अपने वाक़यात, या अब आपके पास किसी मज़ार की स्टोरी है, कोई ऐसा मज़ार जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग ना जानते हो और उसकी हिस्ट्री मालूम है, तो ज़रूर आप लोग हमें आज कॉल कीजिएगा।
अपने प्रोग्राम का आगाज करने से अब कम्युनिकेशन के जरिए बन गए कि लोगों को किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने में मुश्किल नहीं हो सकती, आई बिलीव। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कौन है और उनके साथ क्या वाकयात पेश आए। हेलो हेलो जी, मैंने स्पीकर ऑन कर लिया, आपकी आवाज नहीं रही थी। अच्छा, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस रिफत बोल रही हूँ किस्टन से। मिसेस रिफत जी, मिसेस रिफत जी हाँ, मैं आपका ये प्रोग्राम सुन के मुझे याद आया कि जब मैं सीवीयू में रहती थी वो हमारा घर हॉन्टेड था। अच्छा, जी हाँ, ये 3 था, नीचे का जो ग्राउंड का होता है। तो वो हमारा धोबी आया ऐसी, मैंने उसको कहा कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है, तो कहने लगा ये अशरफी औलिया है कोई वहाँ पर, जो वो उनका इंतकाल हो गया है, वो बुजुर्ग थे तो वो बहुत दुआ करते थे, अब जो है उनका नहीं पता, तो आप वहाँ जाएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वहाँ गई हूँ। तो एक वो ऊपर जाके वो फातिहा पढ़ते ना सीढ़ियों से, मजार नीचे है ग्राउंड फ्लोर पर। तो मैं ऐसी एक दिन चली गई वहाँ, मैंने कहा चले यहाँ के नीचे पढ़ लेती हूँ फातिहा। तो एक्चुअली मुझे खुद बड़ी हैरत हुई है, मुझे शेर के दहाड़ने की आवाज आई, जैसे कोई शेर जोर से बोलता है। मैं वहां से भागी और मैंने उन लोगों को बताया जो प्रेजेंट मोटर से थे, अशरफी औलिया टाइप, तो उन्हीं में से कोई थे जो सबको दुआ बताते थे या जो भी थे। बहरहाल तो मैंने उनको बताया, लेकिन वो खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। तो ये है कि अब आई डोंट नो कि वो बुजुर्ग हैं या नहीं है, लेकिन वो जो वहाँ पर जिनकी ग्रेव है, मजार है, तो वो थे, सुना है कि वो समंदर पे जाते थे और मछलियाँ बनती थी, समथिंग लाइक दैट। और ये किधर 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 की आप बात कर रही हैं? किधर है ये मजार? किधर है मजार? जी, ये मजार अशरफी औलिया के नाम से है। आप उधर जाते हैं ना, इस तरफ वो है, तमाम जब जाते हैं उस तरफ मेरे। ओके। जनाब, ये हमारे पहले कॉलर थी जिनकी लाइन आई एम सो सॉरी ड्रॉप हो गई, एंड आई बिलीव उनकी यही वजह से ड्रॉप हो गई, उनको शायद आवाज भी नहीं आ रही थी। लेट्स सी कि हमारे साथ सेकंड कॉलर कौन है, उसके बाद कुछ मजीद बातें हैं जो कि नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर मैं डॉक्टर अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ। डॉक्टर जनाब, अब डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन? जी सर। अच्छा चलें, आपके साथ आपका इन बातों पे यकीन है? वैसे जी सर, मेरा इस बातों में बिल्कुल 100% बिलीव भी है। एक तो इस्लामी तरीके से आप देखें तो उस लिहाज से भी है, दूसरा सोशल तरीके से भी, समाजी तरीके से भी ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो आपका प्रोफेशन है साइंस का, वो तो बड़ा ही इस बात को नेगेट करता है। सर दरअसल मैं हूँ एग्रीकल्चर डॉक्टर। एग्रीकल्चर डॉक्टर, ये क्या होता है? जी सर, मैं दरअसल विलेज में मेरा आना जाना रहता है, तो मैं इस बात से मैंने खुद देखा भी है और नोट भी किया है काफी मरतबा। अच्छा, तो सर क्या वाकयात हुए आपके साथ? सर हैदराबाद में हम रहते तो। हेलो सर आपकी आवाज कट के आ रही है। आप मेरी आवाज छोड़े, आप बताएं अपना वाकया। सर हम हैदराबाद में जब रहते थे तो वो बहुत पुराना, एक आपको पता है कि जब पूरा इंडिया होता था, पूरा पाकिस्तान तो बाद में हुआ 1947 से, जैसे आजाद हुआ पाकिस्तान तो फिर हुआ। तो सर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो थी अभी तक रहती है वहाँ पे, हिंदू कम्युनिटी। तो सर वहाँ पे जो पुराने घर होते हैं, उस पुराने घरों में सर जिस तरह आप देखें तो
उनके पहाड़ी तरीके से घर बने हुए होते हैं। तो सही। उसी लिहाज से सर अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमारे मामू के घर है, जिस तरह उनके घर के आमने सामने दूसरे भी घर है। तो सर एक बात कुछ इस तरह हुई, तो एक हिंदू चप्पल का कार्य करता था। सही। जिस तरह ये मोची चप्पलें बनाते ना, तो इनका ये प्रोफेशन था। तो वो दुकान उस हिंदू ने खरीद ली, तो उसको फर्स्ट टाइम उसने उस दुकान में स्टे किया और सो गया वहाँ पे। सही। तो सर उसको ख्वाब में आया तो कि जिस दुकान के नीचे जो जमीन तुम खोदोगे तो इसके अंदर सोने की जगह है और हीरे जवाहरात हैं। तो उसने सर पंडित के साथ राब्ता किया, जो पंडित होते हैं ना इनके मजहबी जो रिलीजियस सही। पादरी, तो उनके साथ उन्होंने राब्ता किया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना मंत्र वगैरह जिस तरह वो होती है कि पढ़ाई वगैरह उनकी जो मजहबी तरीके से होती है वो शुरू कर दी उन्होंने। तो नेक्स्ट डे जो ख्वाब में आया, तो नेक्स्ट डे उसको ख्वाब में बताया गया कि भाई देखो तुम आराम करो, इत्मीनान करो, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। तो लेकिन सर इंसान तो लालची होता है, आपको पता है, ग्रीडी, ग्रीडी पर्सन। तो उस लिहाज से उसको लालच आ गई और उसने खुदाई शुरू कर दी। सही। एनदर डे डिगिंग शुरू कर दी। डिगिंग शुरू कर दी तो इस तरह आप यकीन मानो उसको देख वगैरह वाकई में सोने की मिली, और उसको जो गोल्ड वगैरह होती है पुराने जमाने के, वो सोना उसको। हाँ, सॉरी जनाब, आपकी भी लाइन ड्रॉप हो गई आई बिलीव एज यूजुअल, थैंक्स टू PTCL। है जनाब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करो। ये जिस तरह का वाकया भी बयान कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा अब तो ये सुनने में नहीं आते कि आज के दौर में हुआ ऐसा, लेकिन हाँ गुजरे हुए 50 साल की बात अगर हम करें तो हमारे दादा परदादा या उनके रिश्तेदार वगैरह ये बातें करते हुए सुनाई देते थे। और वो कभी कभी हमें अपने वालिदैन से भी पता चलता कि हाँ उनके जमाने में ऐसा होता था। बहुत सारा पार्टीशन का टाइम ऐसा है, शायद अभी ऐसे लोग मौजूद हो जिन्होंने पार्टीशन देखी हो, शायद उनके पास कोई याद हो पार्टीशन की, जब लोग घर छोड़ कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। तो बहुत सारे लोग अपने घर ऐसे ही छोड़ के चले गए, मतलब सामान वामान लिए बगैर ही चले गए। तो ऐसे कई सारी जगहों पे ये वाकया सुनने में आते हैं कि गोल्ड मिला लोगों को, कैश मिला पड़ा हुआ दीवार में चुना हुआ या फिर इस तरह। है जनाब, पहली ईमेल जो हम आज पढ़ेंगे काफी इंटरेस्टिंग ईमेल है। अब पहली बार आज शो में कुछ इस तरह की ईमेल आई है, क्योंकि इसमें एक इंसान की ये सूरत हाल नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की सूरत हाल है, जो कि अभी रिसेंटली बतौर हमारे के ये 1 हफ्ते पुरानी बात है, बल्कि 1 हफ्ते भी नहीं, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि 2 दिन पुरानी ये वाकया है। और वाकया कुछ इस तरह का है कि असद अब्बास हैं जिन्होंने अपनी ईमेल हमें की है कराची से। वो कहते हैं कि 2 दिन पहले, अच्छा 2 दिन पहले तो अच्छा ये बहुत 10 तारीख 27 तारीख की ईमेल आई थी, जो कि मैं अभी समझ रहा हूँ। खैर ये ईद से 1-2 दिन पहले की ईमेल है। और कहते हैं कि 2 दिन पहले, उस वक्त ईद से यानी कि 4 दिन पहले रात के वक्त, जब हर किसी के पूरे शहर में जो था वो कुर्बानी का शोर मचा हुआ था, गाय बकरे हर किसी घर में थे, तो इनके घर में भी अपने गाय बकरे आए हुए थे। तो इन्होंने अपना आधा टाइम में वो गाय बकरों की हेल्प में लगा दिया, जो कि यूजुअली सब करते हैं। कहते 2 या 3 बजे का वक्त था, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था हमारा टेंट के सामने, यहाँ पे सारे दोस्त बैठ के कोई कार्ड्स खेल रहा है, कुछ कर रहा है, और बाकी सारे जानवर बंधे हुए और उनकी देखभाल हो रही। कहते मैंने देखा कि इनकी जो गाय थी उसके ऊपर एक ब्लैक का इंसान उस गाय पे बैठा हुआ है, सॉरी खड़ा हुआ है। कहते इनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है, कौन है, और शोर मचाया कि भाई जानवर, कुर्बानी के जानवर पे बैठते नहीं हो ये। और इन्होंने अपने दोस्तों को बोला कि वो देखो वो क्या।
तो वो उनके सामने नीचे उतरा और भागा। खैर ये उसकी पीछे पीछे भागे, क्या कर चक्कर क्या, और भागते भागते एक टाइम आया कि जब वो गायब हो गए। उसके बाद ये वापस अपनी उसी जगह पे आके बैठे। वहां बैठे तो इनकी जो कुर्बानी का जानवर था वो काफी बेचैन हो गया, हालांकि वहां पे इनके अलावा कोई नहीं था। ये समझे शायद कि उसको बीमारी हो गई, तो ये डॉक्टर को लेके आए। डॉक्टर को हम लेकर आए और हमारी जो जानवर था कुर्बानी का उसको चेक ही कर रहे थे कि अचानक से जो मोहल्ले में घर था उधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ गई, और वहां से घर वाले बाहर निकल के आए। कहते हम वहां पे गए, देखा, पता किया तो पता चला कि उनके घर के किसी एक रूम में उनके जो भी वहां पे उस घर में रहते थे वो गए, तो उन्होंने एक ब्लैक नुमा इंसान को उनके बिस्तर पे खड़े हुए देखा, और जब वो चीखे तो वो गायब हो गया। ये और उन्होंने दस्तगीर, आई बिलीव दस्तगीर ब्लॉक 9, दस्तगीर नंबर 9 कराची, ये तो फरजाना दवाखाना की जगह शायद है। खैर अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, इसकी तरजीह कर सकते हैं जो लोग दस्तगीर में रहते हैं या उन्होंने कोई वाकया सुना है। खैर बहुत शुक्रिया असद आपका मैसेज करने का। इस तरह के वाकयात जो हैं बड़े कॉमन होते हैं, और चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई सी भी जगह हो, आई बिलीव I've been to many places, सबके सिचुएशंस तकरीबन सेम होती हैं। हाँ थोड़ी बहुत सेटअप चेंज हो जाता है, लेकिन यूजुअली लोगों के साथ इस तरह के वाकयात आए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं बदकिस्मती या खुशकिस्मती से, अंग्रेज उनकी भी सोसाइटी में चंद परसेंटेज लोगों की है जो इन बातों पे यकीन रखती है। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चल पड़ा है हॉलीवुड में हॉरर फिल्म्स का, जो कि 1960s में भी था, 70s में भी था, 80s में भी था, और वो हमेशा से चलता चला आ रहा है। और अब उसमें इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, पहले 4 फिल्म बनती थी, अब 10 बनती हैं, और अब 16 बनती हैं, 20 बनती हैं। अब मेन स्ट्रीम सिनेमा की हम बात करें, जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लेके एग्जॉसिस्ट से लेके और व्हाट नॉट, ग्रज, एक ऐसी कहानी है जो हर घर में तो नहीं लेकिन हर दूसरे तीसरे घर को छोड़कर किसी न किसी के पास इस तरह के वाक़यात मौजूद होते हैं। कोई छत पे क्या, मगरिब के टाइम पे या रात को लेट नाइट, तो किसी का आया नजर नहीं, अपने ही घर में अपने ही कमरे में बैठे हुए, लेकिन आपको आवाज किसी और की आ रही है। या फिर इन सारी रोड, इन रास्तों पे जब हम सफर कर रहे होते हैं तो किसी ऐसी मखलूक का दिख जाना जो 1 सेकंड पहले नजर आई और 1 सेकंड बाद गायब हो गई। That do happen with people. खैर, it's 1:46, ख़वातीन आज़ाद। हमारा प्रोग्राम 3 बजे तक चलेगा। आप लोग अगर मैं कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111000105 पे। आज मेरा बहुत ज्यादा हजारों की तरह सिंध में अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे मज़ार मौजूद हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। सिंध में एक ऐसा मज़ार भी है जहां पे ये पता लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर कोई काला इल्म तो नहीं हुआ, कोई आप पे जादू तो नहीं हुआ, या आप पे किसी का असर तो नहीं। खैर, घर वालों का और बीवी को हटा के या दोस्तों का, लेकिन ऐसे मज़ार भी मौजूद हैं जहां पे आप जाएं, सोएं और ख्वाब में आपको आपकी सारी प्रॉब्लम की सलूशन मिल जाए।
बात है बिलीव्स क्या है। बिलीव बहुत सारे लोगों का यकीन है, बहुत सारे लोगों का यकीन नहीं है, जिन बातों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप कभी मौका मिले तो कभी किताबें पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, और ये नहीं कि छोटे छोटे रिसालों में पढ़ें, नहीं, मुस्तनिद किताबें जो हैं, राइटर्स जो हैं, जिन्होंने अपने वाकयात या औलिया अंबिया के साथ हुए हुए वाकयात या बुजुर्गों के साथ हुए हुए वाकयात, पीर फकीरों के साथ हुए हुए वाकयात जो शेयर किए हैं, वो अगर आप पढ़ें तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/LNHS के नाम से पेज है, नहीं सॉरी www.facebook.com/TheLateNightHorrorShow के नाम से डायरेक्ट लिंक है। इसके अलावा ट्विटर पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, मिनहाज अली अस्करी नाम से सर्च कीजिए, यू फाइंड मी, यू कैन फॉलो मी। अपने SMS आप लोग जरूर भेजिए, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाके सबसे पहले HOT हॉट लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखिए, अपना मैसेज लिखिए, भेज दें 8282 पे। या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे। चलो जनाब, आप लोग की जो अब मैसेजेस आना शुरू हुए हैं वो शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मैसेज पढ़ेंगे। आयशा अहमद कहती हैं, सलाम अलहाज, मेरे अब्बू के साथ एक स्टोरी हुई थी। ये तकरीबन 90 की दिहाई का वाक़या है, जिन दिनों मेरे वालिद साहब रायवन में काम किया करते थे। कहती हैं मेरे वालिद साहब इंजीनियर हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम चलते रहते हैं। स्टोरी ये थी कि उनके ऑफिस वालों की तरफ से छोटा सा एक फ्लैट दिया हुआ था। एक दिन वालिद साहब ऑफिस से वापस आके अपने रूम में गए तो वहां एक खौफनाक और इंतहाई भयानक नाक शक्ल की औरत थी, जिसके 2 बड़े दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और बाल वही एज यूजुअल लंबे, और उनके मुंह से खून निकल रहा था। बबू को देख के मुस्कुरा रही थी और हवा में ही पूरे कमरे का चक्कर लगा रही थी। अब्बू ये देख के बहुत खौफजदा हो गए, उनकी तबीयत भी खराब हो गई और हाथ पैर मुड़ गए और मुंह से झाग निकलने लगा। जब वो 2-4 दिन तक ऑफिस नहीं गए तो ऑफिस वाले परेशान होकर उनके घर आए और दरवाजा तोड़ के जब उनको इस हालत में देखा तो फौरन हॉस्पिटल ले गए। ये 1994 या 95 की स्टोरी है, जब वो रायवन में हुआ करते थे। काफी आप पिक्चर्स करें थोड़ी देर के लिए कि अभी आप जिस कमरे में हैं इस इधर से उठ के जाएं पानी पीने के लिए। जब वापस कमरे में आप दरवाजा खोलें तो एक औरत आपके रूम में आपके बिस्तर के ऊपर चक्कर लगाई जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए काफी खौफनाक बात हो सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए काफी फनी भी। वेल, आई होप कि आपके वालिद साहब उस वाक़े के बाद से सेहतयाब हो गए। लेकिन रायवन 90s में किस तरीके का होगा? अब तो मैंने सुना है रायवन पूरा एक शहर है माशाल्लाह से। लेकिन
90s में ड्राइविंग, आई डोंट रिमेम्बर टॉकिंग अबाउट इट. है जनाब. अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी. हर कॉलर का अपना एक परसेप्शन होता है. हर इंसान के साथ अपनी एक सोच होती है और वो सोच जस्ट चंद लम्हात जिंदगी के गुजरे हुए होते हैं जिनको आप अलग अलग स्टोरीज में शॉर्ट आउट कर देते हैं. आपने देखते हैं अब सेकंड कॉलर कौन है. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम अस्सलाम. जी जनाब, किधर से कॉल कर रहे हैं और कौन सा बात कर रहे हैं? जनाब मैं गुलशन मिल्लत कोरंगी कराची से बात कर रहा हूँ. मोहम्मद अली. मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? मोहम्मद अली. जी मोहम्मद अली साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. आपकी इन बातों पे कितना यकीन है आपको? यकीन नहीं बल्कि यूँ कहिए कि इन तमाम बातों में बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है. अच्छा जी. चले, आपके साथ कभी कोई वाकयात पेश आए हैं? एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद वाकयात, बल्कि मैं इन वाकयात की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ. जो आपके साथ पेश आए? मतलब वाकयात पेश आया है, वाकयात बहुत सारे पेश आए हैं. सही. लेकिन मामला यह है कि ये जिन्नात वगैरह जो होते हैं ना, इनकी पूरी हिस्ट्री से मैं. अच्छा, थोड़ी बहुत हमें भी बताइए. हाँ, मतलब ये लंबी तफसील है. फिल वक्त में जो वाकया है वो बयान किए देता हूँ. बताइए. मेरी एक बच्ची है जो यहीं मेरे करीब के इलाके में रहती है. तो इत्तेफाक एक दिन ये हुआ कि मैं वहाँ गया तो वो ऊपर वाले मकान में रहती है. सही. हाँ, तो अब हम नीचे से उसको आवाज दे रहे हैं तो उसके वो घर में से चीखने की आवाज आ रही थी. तो हम बड़े परेशान हुए कि भाई ये चीख रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोलती. जो दरवाजा था ना उसका मेन गेट, उसके बराबर में उसका बाथरूम था. सही. और वो उस बाथरूम के अंदर बंद थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसका हाथ भी बाथरूम के गेट में दबा हुआ था. सही. तो हमने एक बच्चे को ऊपर चढ़ाकर और हकीकत हाल मालूम करने के लिए भेजा. तो उस बच्चे ने जाके बाथरूम का गेट खोला और वो बाहर आई. उसके बच्चे का हाथ भी निकल गया. तो उसने फिर वो बाहर का मेन गेट खोला और हमने मतलब ये क्या मंदिर दाखिल हुए. तो हमने उनसे अगर ये क्या वाकया था तो वो कहने लगी कि मैं जैसी बाथरूम में गई तो बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और मेरे बच्चे का हाथ भी दब गया. अब वो दबाने वाला कौन है? वो यही जिन्नात वगैरह होते हैं, इनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह. जी. अच्छा, चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, आपने कॉल की. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. चलें, अब हम लोगों के जो नाम है वो की कोशिश करते हैं, जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं. शारिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया. उस्मान खान थैंक यू. गजनफर साहब आपका भी शुक्रिया. तस्नीम थैंक यू. बिलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आसिफ बशीर थैंक यू सो मच. जूनी, कलीम, उबैदुर रहमान, एम अली, उसीजा, ओके, निहाल खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अहमद वसीम थैंक यू. फरहान, सफिया, अली अंसारी एंड
सैयदा फातिमा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा जो लोग ट्विटर पे अपने मैसेजेस कर रहे हैं, सुफियान शेख, सारा सईद, जुहैब अहमद, आपका भी शुक्रिया। अब्दुल वहाब, थैंक यू सो मच। उबैदुर रहमान, आपका भी शुक्रिया। एंड विजय राफे, थैंक यू। अम्मारा बतूल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फयाज खान, थैंक यू सो मच। मुबीन, आपका भी शुक्रिया। जहांजेब, आपका भी शुक्रिया। एंड जाफर हुसैन, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ वो लोग जो हमें फेसबुक पे अपने मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, उनका भी हम अपने उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अलिशबा खान, थैंक यू सो मच, आपके मैसेज का हम हसाम, थैंक यू। सैयदा फरवा फातिमा, थैंक यू। सानिया बतूल, अब्दुल रहमान, असर अली शाह, अवैस मलिक एंड रेहान खान, आयशा, किरण, हलीम, अच्छा हलीम काफी फनी नाम है। बाबर खान, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद कलीम, आपका शुक्रिया। धानियाल अमान, थैंक यू। अनम एंड सना, थैंक यू सो मच आप लोग के अपने मैसेजेस भेजने का। जनाब खैर, हम अब थोड़ी बहुत अगर ऐसी बात करें गांव देहात की, हमारे यहाँ अक्सर वाकयात जो होते हैं वो गांव देहात से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। हिंदुस्तान में जो बिहार का इलाका है, उधर काकू एक बहुत मशहूर गांव है और बहुत सारे लोग जो कराची में, इनका बिहार से बिहारी कहा जाता है, यूपी से या पटना से, वो काकू के बारे में जानते होंगे सर। एक काफी मशहूर शहर कह लें, टाउन कह लें, गांव कह लें, मुझे नहीं मालूम, मैं आज तक नहीं गया। उस जगह का काफी ज्यादा लोगों से अक्सर इंटरनेट पे भी जब मैंने सर्च किया तो उसी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली कि उस जगह जैसे गांव में होता है कि आप जब बड़े बड़े घर होते हैं, क्योंकि एक पूरी की पूरा खानदान जो होता है वो घर में रहता है, तो उसमें भाई भी होते हैं, वालिदा भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और पता नहीं चाचा ना दादा। लेकिन उसका ये रूल होता है कि रात को जब सोने का वक्त आएगा तो औरतें घर के अंदर सोएंगी और मर्द हजरात जो हैं वो बाहर सोएंगे। तो अक्सर मर्द हजरात में रात के वक्त एक ऐसी मखलूक को, एक ऐसी चीज को या एक ऐसे इंसान नुमा चीज को देखा है, विटनेस किया है, जो कि पहाड़ की चोटी पे चल रहा होता है, लोगों को नजर भी आ रहा होता है और उसकी आंखें लाल कलर की होती हैं, इनके रेड आइज होती हैं और उसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल होते हैं जैसे एक रिछ के हो, और चल वो इंसानों की तरह रहा होता है। और ये मैंने एक नहीं तकरीबन 3-4 वहां के रहने वालों से या वहां से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने भी मुझे इसके बारे में तस्दीक की। इसी तरीके से इसी तरह का वाकया जो है वो सिंध में और पंजाब के चंद गांव में भी होता है। जैसे मैं अभी कुछ महीने पहले नारायण कागान की तरफ गया, मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम था, तो नारायण से जो रोड अब बनी है इतनी अच्छी, इस्लामाबाद से लेके नारायण तक की, वो इतनी स्मूथ है कि आप आराम से किसी भी बाइक पे भी जा सकते हैं। तो मैं जब नारायण पहुंचा तो उस वक्त रोशनी थी, तो मैंने अपने साथ जो ड्राइवर था उसको मैंने बोला कि हम आगे तक चलते हैं, क्योंकि उस वक्त नारायण में बहुत ज्यादा रश था। जब हम आगे की तरफ निकले तो मुझे एक साइड में बोर्ड नजर आया जिसपे बाटाकुंडी नाम की एक जगह के बारे में लिखा हुआ था, जो कि कोई 20 किलोमीटर आगे थी या 30 किलोमीटर आगे थी। मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि चलो हम इस जगह पे चलते हैं, देखते हैं कि इधर क्या हालात हैं, अगर उधर भी होटल हैं और कम रश है तो हम उधर रुक जाएंगे। हमने अपना सफर शुरू किया और हम उस साइड जो मोटरवे बनी है उस पे से होते हुए जा रहे हैं और खूबसूरत मंजर, लश ग्रीन मंजर,
मतलब इतने ग्रीन के शेड्स मैंने शायद ही कहीं देखे हो। और साथ में पानी, दरिया बह रहा, और छोटे छोटे शहद के जो बिजनेस सेंटर्स कॉर्नर्स पे बने होते हैं वो बने हुए, और पुलियां बनी हुई और ये सब। जब हम बाटाकुंडी की तरफ पहुंचे तो वहां पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, एक पहाड़ पे हल्की सी बर्फ पड़ी हुई, एक पहाड़ बिल्कुल ग्रीन, एक पहाड़ बिल्कुल ब्राउन, दरख्त ही दरख्त। और पहुंचते पहुंचते वहां पे मगरिब हो गई। मगरिब हुई तो थोड़ा सा अंधेरा छाया। मैंने आगे गाड़ी को बोला कि जरा देखते हैं होटल ढूंढने का टाइम आ गया, होटल ढूंढ ले। तो हमें एक जगह मिली जहाँ पे होटल 4-5 बने हुए थे। मैं उतर के अपने ड्राइवर के साथ गया, मैंने पता किया तो उसने कहा कि साहब यहाँ पे 11 बजे तक लाइट होगी, 11 बजे के बाद लाइट नहीं होती। सब का एक बत्ती आपको दे देंगे, आप उसमें गुजारा करें। क्यों भाई? कह रहे सर नारायण कागान में बिजली नहीं है, नारायण में तो बिजली नहीं है, तो 11 बजे हम जनरेटर बंद कर देते हैं, जब तक लाइट होती है। जनरेटर बंद हो गया तो समझे। खैर मुझे बात समझ में भी आई, क्योंकि वहां कहीं KEC के तार वार नजर नहीं आ रहे थे, ना ही KEC के लोग नजर आ रहे थे काम करते हुए। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम 2-4 और होटलों की तरफ और नजर डालें, जरा चेक करें कि क्या सीन है। मैं बाहर निकला, मैंने इधर उधर देखा तो 2 ही होटल उसी के बराबर में बने हुए थे, जो कि बिल्कुल ऐसे थे जैसे वहां कोई नहीं रह रहा। एक होटल था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़के रह रहे थे, तो मैं सिर्फ नहीं समझा गया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अंधेरा हो चुका था। मेरा जो ड्राइवर था वो एक होटल देखने गया उस बंदे के साथ, तो वहां पे एक चौकीदार बैठा हुआ था, जिससे मेरी ऐसी गपशप होने लगी। तो उसने मुझे बोला कि साहब अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मेरी आपको राय ये है कि आप इधर ना रुकें, आप नारायण की तरफ दोबारा चले जाएं। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ हुजूम है लोगों का वहां पे आप। तो मैं समझा शायद ये चोर डकैती की वजह से ये कह रहे। तो कहते साहब मैं चोर डकैती की वजह से भी कह रहा हूँ, लेकिन इस और भी बात होती है। मुझे क्या हुआ? कहते हैं यहाँ पे बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही कॉमन वहां की कहानी है, वाकया है कि रात को इन्हीं पहाड़ों में से लोगों को या इन चौकीदारों को जो रात को होटलों की सेफ्टी करते हैं, गार्ड करते हैं, लोग उतरते हुए नजर आते हैं। और लोग भी कैसे, जो बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, उनकी आंखें रेड होती हैं, और वो जैसे जानवर 4 पैर के नीचे और उतरते उतरते 2 इंसान की तरह वो वॉक करना शुरू कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद गायब हो जाते हैं। और फिर कभी किसी होटल की छत पे नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं, कभी रोड पे जाते हुए नजर आते हैं, और कभी क्रॉस करते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। जिसकी वजह से काफी अक्सर ऐसा हुआ कि जो लोग उन 4-5 होटलों में रहे, उनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आए कि रात को कोई चीज नजर आ जाना सोते हुए अंधेरे में। आप सोचें, आप रही अंधेरे में रहे, और वहां लिटरली जब 10 जनरेटर बंद है तो शहर खत्म हो जाता है। वहां अगर एक बच्चा भी रोएगा तो उसकी आवाज सारे लोगों को पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पे बच्चा कोई रो रहा है। मुझे बड़ी ये बात इनक्विजिटिव हो गया मैं ये सुनने के बाद। तो मैंने खैर क्योंकि फैमिली के साथ था तो वापस गाड़ी टर्न की, नारायण में एक होटल लिया, वहां पे रहे, और नारायण में 12 बजे लाइट ऑफ। जैसे ही लाइट बंद हुई है, खामोशी ऐसे छाई जैसे शायद चंद सेकंड्स में। मैं जब सब सो गए, मैं अपना दरवाजा लॉक करके बाहर की तरफ निकला तो चंद बेचारे चौकीदार थे जो बैठे हुए थे और वो हाथ सेक रहे थे, उनके साथ में बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, ये तस्दीक की कि ऐसा कुछ होता? तो कहते हैं हाँ साहब, हमने भी सुना है, हमने देखा नहीं, लेकिन इर्द गिर्द के जो चौकीदार उनका सच वाकयात हुआ है। मैं बहुत ज्यादा उनको ज्यादा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो होता ही है।
तो मैं ये कहकर बाहर की तरफ निकलने लगा तो मुझे एक चौकीदार ने रोक लिया। कहे साहब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिला वजह में अंधेरा है, कोई जानवर जंगली जानवर ना बाहर निकला है और ये सब। और शेर भी उस दिनों पे वो उन पहाड़ियों पे था। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्यों मुझे रोक रहे हो, मुझे शेर तो देखना है। और शेर आपको लाइव नजर आए तो कितना फिट सीन हो, अलग बात है कि वो उसमें आप बिल्कुल पॉज हो जाते हैं। कहते साहब बात जानवर की नहीं, बात एक ऐसी जगह की है जो कि काफी अरसे से, नारायण कागान जो है काफी अरसे से अंधेरों में डूब जाता है। जब लाइट चली जाती है, जनरेटर बंद हो जाते हैं तो तारीकी छा जाती है। और कोई एक इंसान नहीं जिसके साथ ये वाकयात हुआ, जितने भी लोग यहाँ पे रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। मुझे इसकी बात तो समझ आई और मैं फिर जाके फौरन सो गया। लेकिन बताने का ये मकसद था कि एक हिंदुस्तान का वाकया था, एक पाकिस्तान के, बिल्कुल अलग अलग जगहें हैं। लोग भी कभी आपस में नहीं मिले, ना ही इंटरनेट का कोई कनेक्शन है, ना ही फोन करते हैं एक दूसरे को, ना ही SMS भेजते हैं, लेकिन वाकया तकरीबन सेम है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं मुल्क में जिनमें कम्युनिकेशन के जरिए बहुत ज़राए आसान होते हैं, जैसे कराची। न्यूयॉर्क में क्या हुआ होगा, कराची वालों को बहुत आसानी से पता चल सकता है। लेकिन अगर आप हैदराबाद से थोड़ा सा आगे निकलना शुरू हो, वैसे वैसे आपको आबादी भी कम होती हुई नजर आएगी और कम्युनिकेशन गैप होता हुआ नजर आएगा। अब जाके गांव देहात में टीवी और मोबाइल कॉमन हुआ है, इंटरनेट अभी भी इतना कॉमन नहीं है। तो कुछ जगहें ऐसी मुल्क की हैं, ममालिक बहुत सारे मुल्कों की हैं जहां पे कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन वहां के वाकयात और हमारे यहाँ के वाकयात तकरीबन सेम है। खैर जनाब, 2:10 हो चुके हैं। मेरा और आपका प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 3 बजे तक का है। 40 से 45 मिनट का शो रह गया है। अगर आप लोग हमें अपनी ईमेल्स करना चाहते हैं तो lnhs@radio.fm पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी नाम सर्च कीजिए। यू कैन फाइंड माय अकाउंट एंड यू कैन फॉलो मी देयर, या फिर SMS करें 8282 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। 11100105 पे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद और किधर से कॉल कर रहे हैं? मसरूर ऐश कर रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी से। मसरूर PCHS से कॉल कर रहे हैं आप? मॉडल कॉलोनी से। अच्छा जनाब जी। सर वाकया कुछ हुआ है, मेरा एक दोस्त है इकबाल,
तो उसका ये वाकया था, उसके साथ खुद हुआ ये कि यहाँ एक हमारे पास मोहल्ले की मस्जिद है, वारसी मस्जिद में मजार भी है वहाँ पर। तो उसने मुझे ये बताया कि रमजान में शबीना की महफिल हुई ना, रात में तरावियों के बाद फिर लेट नाइट जो शबीना वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें कहने लगा कि हम लोग जब जमात शुरू हुई तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पीछे से बातों की आवाजें आती हैं। हेलो जी बोलिए। जी, तो उसके बाद के जमात खत्म हुई तो हमने मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई आवाज नहीं थी। उसके बाद फिर दोबारा जब जमात शुरू हुई तो फिर उसके बाद फिर आवाजें आने लगी बातों की। तो वो जब जमात खत्म हुई तो इमाम साहब भी कहने लगे कि ये आप मतलब कौन है पीछे ना, तो देखा तो कोई भी नहीं था। फिर काफी लोग सब परेशान हो गए आपस में, तो मस्जिद के अंदर के जो दरवाजे वगैरह थे वो बंद कर दिए। तो उसके बाद फिर दोबारा जब जमात शुरू हुई तो फिर वो बातों की आवाजें लगी। फिर वो हमारे जो कारी साहब थे उन्होंने कहा कि आप लोग पीछे तवज्जो नहीं करें, ये ऐसी मखलूक होती है जो कुरान से मोहब्बत भी करते हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं, तो आप लोग बस तवज्जो अपनी नमाज की तरफ से। और ये किधर का वाक़या है तकरीबन? हमारे मॉडल है मस्जिद, वारसी मस्जिद। अच्छा, और ये कब का वाक़या है? ये तकरीबन 1-1.5-2 साल की बात है। 1-1.5-2 साल पुरानी बात है जी। अच्छा, चले। और आपके साथ कभी कोई ऐसे वाक़या पेश नहीं है? सर मेरे साथ एक दफा हुआ था, मतलब बराह रास्त मेरे साथ नहीं हुआ। हम लोग ये एयरपोर्ट के जो अंदर रोड आ रहा है ना, यहाँ से आ रहे थे, तो हमने देखा कि दूसरा जो बाहर आने वाला रोड है शारा फैसल की तरफ जो आता है, वो उसके बराबर में एयरपोर्ट का कब्रिस्तान है। सही। तो वहाँ पर हमें काफी थोड़ा रश नजर आया, तो हमने कहा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हमने कहा चलो देखते हैं यार, शायद कोई हम मदद कर सकते। हम लोग घूम के आए तो वहाँ पर उसी रोड के साथ एक छोटा सा नाला जा रहा है। सही। उसके अंदर तरफ होके गाड़ी पड़ी हुई थी और 4 लड़के थे उसमें जो उसके आसपास खड़े हुए थे और बड़े परेशान कि अब इसको निकालेंगे। तो हमने वहाँ गाड़ी रोकी, बाइक अपनी, और नीचे गए तो उससे पूछा, तो वो कहने लगे कि यार हमें ऐसे लगा है जैसे पीछे से किसी गाड़ी ने हमें बहुत जोर से हिट किया और हमारी गाड़ी उड़ती हुई जाके नाले के अंदर गिरी। सही। और मजे की बात थी उन चारों में से किसी को चोट नहीं लगी थी, गाड़ी जो थी ना उसका नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद कुछ और लोग जमा हो गए, सिविल एविएशन के कुछ लोग आ गए, तो उसमें से एक साहब बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, जब ये रोड नहीं था तो ये कब्रिस्तान आगे तक था, और ये रोड जब बना है तो उसके बाद ये कब्रिस्तान को यहाँ से खत्म करके उस पार पीछे कर दी गई है और यहाँ रोड बना दी। तो और यहाँ पर अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं कि मतलब कोई किसी को कुछ पता नहीं होता। वो लड़के खुद कह रहे हैं कि हमने वो गाड़ी नहीं देखी जिसने हमें हिट किया। तो हो सकता है इतना ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी तो भाग गई होगी गाड़ी वाले। नहीं, वो देखे ना, एक आपको इमीडिएट जब आपके पीछे से गाड़ी हिट करती है तो आप डायरेक्ट मुड़ के देखते हैं किसी ने आपको हिट किया है, क्योंकि वो लड़के बिल्कुल सही थे ना, उनको कोई खराश भी नहीं आई। और हमने गाड़ी देखी ना तो हमें मतलब मैं वो यकीन नहीं आ रहा था कि गाड़ी कंडीशन में ही कैसे। अच्छा। तो वो उनमें से एक थोड़ी से बुजुर्ग टाइप आदमी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि कैसे होगा। और ये एग्जैक्टली किधर की बात है? ये जिना जो एयरपोर्ट है हमारा, यहाँ से जब हम बाहर शारा फैसल की तरफ गाड़ी निकलती है ना, तो जो पहला टर्न आता है। सही। अब तो बड़ा सा टर्न हो गया अब, क्योंकि मेन वो तो बीच का तो रास्ता काट दिया, अब आगे से आना पड़ता है थोड़ा सा। जी जी, अभी तो वो फिलहाल तो वो ब्रिज बन रहा है ना, इसकी वजह से। अच्छा, वैसे ये मैंने पहली बार सुना उस जगह, क्योंकि मेरा तो काफी एयरपोर्ट आना जाना लगा रहता है, तो मैं तो बड़े कभी कभार जो है वो टैक्सी में भी जा रहे होते हैं, कभी हम अपनी गाड़ी में जा, किसी की गाड़ी में जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो कभी मुझे किसी ने भी आज तक ये नहीं बताया इस तरह का वाक़या। ये वैसे हमें भी नहीं पता था, लेकिन वो वहाँ पर उस बुजुर्ग थोड़े से मतलब बड़ी उम्र के थे, वो सिविलाइजेशन की वर्दी में थे, तो उन्होंने ये बात हमें कही कि यार यहाँ पर अक्सर इस तरह के वाकयात होते हैं। हालांकि वैसे मैंने बगैर मैंने खुद से पर्सनली नहीं देखे, वो वाकया पहला ही था जो ऐसा हुआ था। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बहुत देर के बाद जो है किसी हमारे ही शहर के किसी ऐसे इलाके की बात की जो कि सबसे ज्यादा आई बिलीव बिजीएस्ट रोड कहलाई जाती है, जो कि शारा फैसल पे कनेक्ट होती है और बहुत सारे हजारों लोग हैं उससे रोजाना सफर करते हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम अभी सुन रहे होंगे जो शायद उधर ही कहीं रहते हैं, तो ये हमें वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आया ऐसा होता है या ये भी एक अफवाह की तरह ही है शायद। खैर, अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो कि पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन 10 तारीख को एक इवेंट हो रहा है रूए हकीकी के नाम से। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो उसको सर्च कीजिए, वरना हम अपने एडमिन्स को बोलेंगे वो जो लिंक है पेज का इवेंट का वो पोस्ट कर दें। वो 10 नवंबर को किसी हॉल में हो रहा है और वो सिर्फ इवेंट जो है इस बारे में ही है, इन सारी चीजों के बारे में कि आखिरकार ये क्या चीजें हैं। तो उधर मेरा जाना होगा, इस हवाले से बात करना होगा और मुख्तलिफ लोगों के शायद वहां पे आई बिलीव सवाल जवाब का एक सेशन होगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी होगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी होगी जो हमसे आप शेयर करें, और बहुत सारे लोग होंगे जिनका इन बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई वांट पीपल टू कम एंड एक्चुअली हैव अ कॉन्वर्सेशन। हमारे यहाँ बात बड़ी मुश्किलों से की जाती है, हर कोई अपने अंदर तो एरिस्टोटल है, लेकिन हम लोग आपस में बात ही नहीं करते। तो आई बिलीव एक मिलने का अच्छा मौका होगा, साथ में बातें करने का भी अच्छा मौका होगा। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो 11100135 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग बाय द वे कॉल कर सकते हैं। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ मौजूद? सर उबैद बात करो। उबैद किधर से कॉल कर? सर लियारी से। लियारी से? जी। ओह वाह, लियारी से तो बात करते हुए भी आपसे डरना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। खैर ये बताइए कि आप क्या करते हैं? सर जॉब करता हूँ गोल्ड का। गोल्ड में आप जॉब करते हैं, गोल्ड की दुकान पे, और आपकी उम्र क्या है? सर मेरी तकरीबन है 22 साल। तो आपका इन बातों पे यकीन है? सर है, बिल्कुल है। क्यों, हुआ है कभी कोई वाकयात हुए ऐसे? सर हुआ नहीं है, मगर सर कि ऐसा लगता है कि घर में ही कुछ फीलिंग होती है। अच्छा, जिस घर में आप अभी रहते हैं? जी हाँ। क्या महसूस होता है? सर ये 2 बच्चे नहीं होते छोटे छोटे बेबी के मूविंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा। जैसे किचन में कोई चीज हो रहा है, टंग गिर रहा है, उठ रहा है, रख रहा है। ऐसा होता है, नजर आता है या सिर्फ उसकी आवाज आती है? सर नजर नहीं आता है, नजर सिर्फ मेरी वालदा को आता है। वालदा साहब को बाकायदा नजर? जी हाँ, बाकायदा सर उससे बात करती है। अच्छा, और क्या क्या बात होती है? क्या
सर वो तो अभी मेरी वालदा ने कभी बताया नहीं, कि खाली इतना ही बताया कि हम बात होती है, और ये मैंने सर मैंने खुद देखा है अपनी वालदा को बात करते हुए। तो क्या आपने क्या देखा ये बताइए ना। सर मेरे को तो नजर ही नहीं आया है। आप कह रहे हैं आपने देखा, वालदा की आपने कह रहे थे कि आप अभी तो कह रहे थे आपने देखा है बात करते हुए, सुना है उनको। मैंने अपनी वालदा को देखा है बात करते हुए, लेकिन सामने की आवाज मुझ तक नहीं आई है। नहीं तो आपकी वालदा क्या बात करती थी ये मैं पूछ रहा हूँ ना। यही सर अभी तो कॉल मैंने फर्स्ट टाइम की है, स्टोरी तो ये बहुत बड़ी है, तकरीबन ये 4 साल पहले की बात है, इसी घर की बात है। सर 2 लोग आए थे। सही। सर ये बताया मेरी बात, उनके आने के बाद मुझे बताया है। तो वो आए थे तकरीबन 4 साल पहले घर में ना, तो कह रहे थे, अम्मी ने बोला तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोग वैसे ही अंधे लोग हैं, खुदा न खास्ता हाथ पैर लगेगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम कुछ करना दो, इसलिए बेहतरी इसी में कि आप लोग चले जाओ ना यहाँ से। उसने बोला हम लोग को यहाँ से निकाला गया है, हम लोग अपने कबीले से। सही। तो मेरे मतलब हम लोग बीमार हैं, हम तबीयत सही नहीं, तभी हमें वहाँ से निकाला गया ताकि हमारी बीमारी किसी और को न लगे। तो मेरी वालदा से कहा कि मुझे आप कोई जगह दो ताकि हम, तो वालदा ने कहा उधर राउंड में जगह देती। तो एकदम एक कॉर्नर था, उसे अब जगह दे दी ना मेरी वालदा ने। हेलो जी बोलिए। हेलो बोले। हाँ मिनाज भाई, तो ये जगह दे दी ना, तो काफी टाइम इन लोग रहे ना, 4 महीना 3 महीना तकरीबन। तो एक दिन अम्मी ने देखा तो इनमें से कोई भी नहीं है घर में, लोग जा चुके थे। हेलो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जनाब कि जब भी कॉल करें तो अपना जो भी वाकया है उसको समेट के, तैयार हो के, प्रिपेयर हो के, पूरी अपनी स्क्रिप्ट बना कॉल कर ले, दूसरे लोगों को भी मौका मिले अपने वाकया शेयर करने का। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। कुछ ईमेल्स हैं जो हमें मौसूल हुई हैं अजीम लखानी साहब की तरफ से, और उन्होंने हर एक कॉलर पे हर जो मैंने वाकया जो भी अभी बताया उसके बारे में उन्होंने पूरी एक ईमेल हमें लिखी, जो कि हम पूरी नहीं पढ़ पाएंगे। अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतनी मेहनत कर, लेकिन उनका जो भी मवाद है, जो भी उनकी बहस है, वो बिल्कुल इस बारे में है जो कि वो मेटाफिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि आपकी भी कुछ हद तक बातें सही होंगी। सही है, आपने ट्रॉमा के बारे में लिखा है एंड फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर के बारे में लिखा है, जो कि टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, जो कि एक्चुअली परमानेंट हो जाता है। फिर आपने मेटाफिजिक्स की बात की है, लेकिन ये सारी बातें दुरुस्त हैं दोस्त, ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं और काफी हद तक आज तक के टाइम में ये प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी साइंस से आगे रिलीजन है, ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोग जो साइंस के मानने वाले होंगे वो कहते हैं कि साइंस आगे है, रिलीजन पीछे है, लेकिन मैं खुशकिस्मती से रिलीजन को आगे समझता हूँ, साइंस अभी भी रिलीजन के ही नीचे है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं कि जो बातें साइंस अब करती है वो रिलीजन ने बहुत साल पहले कर दी थी। साइंस अपनी ही बनाए हुए पैटर्न्स को डिसोन भी कर देती है, फिर नए रूल्स बना देती है, फिर डिसोन कर देती है, फिर बनाती है। अभी एक रिसेंटली कहा जाता है नहीं, बल्कि अभी अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकें, सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल जो मिला इंसान का, वो पता नहीं मैं कितने साल पीछे चलाऊंगा, जो उन्होंने कैलकुलेशन की, पता चला उस इंसान का जो हड्डी थी वो उस जमाने की बताई जा रही है जिस जमाने में डायनासोर्स हुआ करते थे। तो अब उनकी ही फिलॉसफी ये वाली कि डायनासोर के बाद इंसानों की तशरीफ आवरी इस दुनिया में हुई थी, गलत साबित हुई। उसी पे डिबेट उठ गई है वेस्ट में, और बहुत जगह पे फोरम्स हैं जहाँ पे डिबेट हो रही है कि आया ये बात सही है या दुरुस्त है या गलत है, क्या है। लेकिन
अभी रिसेंटली ये कोई 2 साल पहले 3 साल पहले ही फॉसिल्स मिले इंसान के, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जमाने में डायनासोर्स हुआ करते थे उसी जमाने में इंसान भी हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं miracles do happen and I believe कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा ने जानबूझकर उन पे पर्दा रखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन नाउ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ लियारी से। जी जनाब, आप कैसे हैं? आप माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, हमारे लास्ट कॉलर भी लियारी से ही थे और आप भी इत्तेफाक से लियारी से ही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि लियारी के हालात दुरुस्त हैं कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है सर जी, बिल्कुल अमन अमान है, ठीक ठाक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, जी बोलिए। इधर आए, एक शो तो करें लियारी में। आप माशाल्लाह पूछते हैं, कोई भी लियारी के कॉलर आते हैं, कभी आप आए तो सही। बस हमें जमाने ने इतना डराया लियारी से कि हमने अपना मुंह ही उधर से पलट लिया। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आके करेंगे। अच्छा। बड़े मशहूर जो लोग होते तो फिर सो मुंह सो बात हो। नहीं बिल्कुल ये आपको प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला का तो हर जगह करेंगे। आपको याद हो तो मैंने कहा था बात करें ट्विंस ब्रदर में। जी मैंने पहले भी 1-2 दफा इस प्रोग्राम में कॉल की थी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया जनाब, ये बताइए। जी सर, वाकया मेरे साथ बिल्कुल आया, जरूर आया। अच्छा सर, मैं एक वाकया आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने ये मज़ारों के बारे में क्या था, तो सर मैं एक दफा पंजाब के किसी गांव में किसी मज़ार पे गया था अपनी फैमिली के साथ। तो हेलो, जी बोलिए। तो सर जी वहाँ पर ये था कि कोई यानी बुजुर्ग कहते थे, तो वहाँ पर पिक्चर खींचना अलाउ नहीं थी। जो होते ना तस्वीर खींचना, तो वो अलाउ नहीं थी। तो वो यानी जो तस्वीर नहीं खींच सकते थे, बाकी आप सब जगह की खींच सकते थे। तो मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है, जो है आप हर जगह खींच सकते हैं, सिर्फ दरगाह की नहीं खींच सकते। तो मिनाज भाई मैंने कहा कि मैं भी तो बिजी था, मैंने खींचूंगा जरूर। तो आप यकीन माने, जरा जो घर वाले थोड़े इधर उधर है, तो मैं दरगाह के अंदर गया, मैंने दरगाह की तस्वीर पिक्चर खींची। सही। तो मुझे वहाँ के जो खादिम होते हैं उन्होंने मना भी किया था कि आप तस्वीरें नहीं खींचना। तो आप यकीन करें मिनाज भाई, उस जगह की हर तस्वीर सही आई सिवाय एक वो दरगाह की। अच्छा, क्या हुआ उस पे? ब्लरी हो गई? बिल्कुल ब्लैंक आई। बिल्कुल ब्लैंक। उस दरगाह की एक कोने की तस्वीर आई जहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के साथ खींची थी। मुझे वो याद नहीं जगह, लेकिन जो मेन दरगाह थी जहाँ अंदर जाके जैसे बंदे फातिहा करते हैं, उधर अलाउ नहीं थी। सही। तो उधर मैंने चुपके से खींच लेके करे मिनाज भाई, उस दरगाह की जो है वो नहीं आई, पिक्चर बिल्कुल नहीं आई। अच्छा जी, और जो है वो जो पिक्चर में आप यकीन हो कर, उस वक्त मैं इतना शॉक्ड हो गया जब मैंने वो पिक्चर देखी। और मैंने कहा कि वाकई वो बंदे की बात है थी, क्योंकि उधर अलाउ ही नहीं था। मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे कुछ नहीं होता है, वही ये वो। तो मैंने सब यानी बैकग्राउंड की उनकी तस्वीर की सब की, लेकिन सिर्फ वो मेन दरगाह की पिक्चर नहीं है। और भी ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं जो। अच्छा, कोई ऐसा वाकया है जो लियारी जो है काफी मशहूर इलाका है पूरी दुनिया में, सही है, लेकिन कभी हमें इस तरह के लियारी की ये साइड कभी नहीं। चले आज हम आपके जरिए पूछते हैं कि लियारी में क्या कभी कुछ इस तरह की कोई जगहें हैं जो काफी मशहूर हों वहाँ के लोगों के लिए?
सर वैसे तो आपको पता है जैसे लियारी बहुत पुराना कठिन यार ये इलाका है, आपको पता है बहुत पुराना। कहा सर मेरे वाले साहब कहा यानी बताया करते थे कि उधर आपने नेवल देखा है, नेवल की जगह आपने सुनी है नाम नेवल कॉलोनी जो हो गए नेवल, तो वहाँ पर एक दरगाह है भले अली शाह। सही। तो कहा जाता है सर जिस इलाके में मैं रहता हूँ जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पर सर वो पहले बुजुर्ग यहाँ हुआ करते थे। सही। तो सर मेरे वाले साहब बताते हैं कि उस जमाने में जो वो बुजुर्ग रात के वक्त निकला करते थे, तो वैसा निकलते उनके जिस्म टुकड़े अलग होते थे। अच्छा। हाँ, यानी टुकड़े कभी सर अलग होता था, धड़ अलग होता था, इस टाइप से। आज भी उनकी बात जो है नेवल में वले अली शाह बाबा के नाम से। सही। ये बड़ा इधर का जो है जिस इलाके में मैं रहता हूँ जहाँ वहाँ की बात है। अच्छा, वहाँ पे मतलब बेचारे जिन्नात भी टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं काफी। बिल्कुल मेरे वालिद की आंखों देखी बात है यार, मतलब काफी कंसिस्टेंट है प्यारी मामले में। नहीं सर ऐसी बात नहीं, वो तो पुरानी बात है। अच्छा। कि ये तो नहीं कह दिया। मुझे लगा कि जिन्नात का भी बेचारे टुकड़े टुकड़े में आते हैं वहाँ पे। खैर आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। बहुत सारे लियारी के लिसनर्स हमारे प्रोग्राम सुनेंगे। अच्छा, थोड़ा प्रोग्राम में जो थोड़ा सा होना चाहिए, वरना माशाल्लाह जो आपकी बैकग्राउंड टोन है उससे तो अच्छे खासे जो लोग जो है ना। अच्छा, चले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। और तमाम जो भी लोग वहाँ पे सुन रहे हैं लियारी में या फिर कराची के जिस कोने में भी, आप लियारी वाले नहीं, आप डिफेंस वाले नहीं, आप पीसेज वाले नहीं, आप सिर्फ कराची वाले और पाकिस्तानी हैं, समझे ना प्लीज। Alright folks, now moving on towards our next caller, और उसके बाद हम थोड़ी बहुत ईमेल्स की तरफ, एसएमएस की तरफ नजरें डालते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं इरम बात कर रही हूँ। जी इरम, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं क्लिफ्टन कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप इरम? हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं। चलें, उम्र तो आप बताएंगी नहीं, तो आपसे पूछना रही है। बताऊंगी 39 ईयर्स। अच्छा 39 ईयर्स। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की भी है, कोई जॉब करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं सिंपली हाउस वाइफ हूँ। बस ग्रेजुएशन के बाद शादी। अच्छा जी। आपका इन बातों पे यकीन है कि नहीं? यकीन है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी की है। सही। और मेरी मदर के साथ भी प्रॉब्लम था। अच्छा, वालदा साहिबा के साथ भी था? जी जी। अच्छा, क्या था मुझे बताइए जरा। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ये है कि हम काफी छोटे थे, तो वो देखते थे कि उनके साथ जो भी आमिल करते थे, और कुछ चीजें याद हैं, जैसे एक ही साथ में 3 से 4 जग पानी के पी जाना, यानी नॉर्मली के बस की बात भी नहीं है ये। सही। अच्छा खैर। तो जब बड़े हुए तो कुछ चीजें अपने साथ भी ऐसी हुई कि जिन्होंने मजबूर कर दिया है कि ये चीजें हैं। सही। अभी रिसेंटली आपके पास एक कॉल आई सीव्यू अपार्टमेंट से। मैं भी ब्लॉक 80 में ही रह के आई हूँ, SF2 में, और वहाँ मेरे साथ भी सेम ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए। मैंने वहाँ पे भी देखी, इवन देन मेरी बड़ी बेटी ने भी एक्सपीरियंस किया ये चीज। सही। और वहाँ अक्सर घरों में ये चीजें हैं। अच्छा जी, यानी अगर बेड कवर ठीक कर रहे हैं तो खुद ब खुद पिलो इधर से उठ के दूसरे तरफ बेड पे जा गिरेगा। और कभी यानी वाइट जैसे सफेद लिबादे में जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है जिन लोगों की अब कॉल्स ड्रॉप होती जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज दोबारा से कॉल जरूर कीजिएगा।
चले हम अब कुछ नई ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि अब लोग हमें कौन कौन अपनी ईमेल सेंड कर रहे हैं. वक्त थोड़ा सा ही रह गया है. अस्सलाम वालेकुम. मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड साथ पे आया था. 5 साल पहले उन फ्रेंड्स का एक ग्रुप कश्मीर गया टूर पे. जब उनका लास्ट डे था तो एक फ्रेंड ने नीचे जाके खाई के करीब जाके पिक्चर कैप्चर करवाने की जिद की. जब वो नीचे गए पिक्चर कैप्चर करवाने तो अचानक उसके किसी ने पीछे खींच लिया और ऐसा हुआ जैसे किसी ने पाँव पकड़ के खींचा हो. फिर उस लड़के के वालिद ने केस वगैरह किया और जेल करवा दी कत्ल करने के जुर्म में. तो ऑलमोस्ट जब 3 साल बाद वो पिक निकाल के देखी तो उसके पिक में जो उस लड़के ने खिंचवाई थी उस पिक्चर में उस लड़के के पीछे एक अजीब व गरीब किस्म की लड़की है जो खौफनाक थी. और वो पिक्चर अभी भी है लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं. मंडे को मैं आपको वो पिक्चर ईमेल कर दूंगा. अच्छा खैर मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया कि अचानक से वो बेचारा की टांग खींची और उनके वालिद साहब अचानक से आ गए और वालिद साहब ने उस लड़के को केस कर दिया. अबे ऐसा कैसे हो सकता भाई? मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ क्या? पहले तो उस लड़के के अब्बू ने पिक्चर को फेक कह दिया और फिर जब हर जगह से पिक्चर टेस्ट करवाई कि रियल है या फेक है तो हर जगह से उन्हें ये मालूम हुआ कि वो 110% रियल पिक्चर है. कहते हैं उस ग्रुप के वहां जाने से कहीं साल पहले एक ग्रुप और आया था. उसमें से एक लड़की को वहां से धक्का दिया था. तो कहते हैं कि ये वो उसकी रूह. अच्छा मतलब मैं तो वालिद साहब की अभी तक हैरत हूँ कि यार दोस्ती यारी में बंदा धक्का भी ना दे सके. धक्का दे दिया वालिद साहब ने केस कर दिया. सोचिए वालिद साहब हैं कि हिटलर हैं. खैर ये वाकया तो पहली बार मैंने सुना है और काफी मेरे लिए यहीं पे मेरे जो ना काफी हंसी आ रही है कि वालिद साहब ने केस कर दिया. अरे यार मतलब तो शुक्र है हाथ नहीं कटा वरना तो सजाए मौत सुना देते उनको. अगर आप लोग हमें अपने SMS करना चाहते हैं, अपने मैसेजेस, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो अपने मोबाइल की ट्वीट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं. सबसे पहले लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 8282 पे. और बाकी तमाम लोग जो हैं वो हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे या ईमेल के जरिए हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मेरा आज जो टॉपिक था वो शायद बहुत सारे लोग अपने वाकयात सुनाने में भूल गए और जो मज़ारों पे मैंने बात करनी थी मैंने 3-4 मज़ार अपनी तरफ से पेश किया आपके सामने. बहुत सारे लोगों ने भी सोचा होगा आज मज़ारों के बारे में मज़ीद पता चलेगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने हमसे जिक्र ही नहीं किया, इम्पोर्टेंस ही नहीं समझी इस बात की. चले लेकिन मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ जो मज़ारों पे जाने का जो एक रिचुअल है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. बड़े से बड़ा छोटे से छोटा मज़ारों पे जाते हैं. अब वहां पे एक अलग सोच आती है कि कुछ लोग मज़ारों पे एज ए हिस्टोरिक प्लेस जाते हैं, कुछ वहां पे इबादत करने जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं. और इस पे आई डोंट नो मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता बिकॉज आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर कि ये क्या सही है या ये दुरुस्त है. तो जब तक तस्दीक ना हो आपके पास प्योर कोई 110% प्रूव ना हो कि सही है चीज तो उस पर पढ़ना ही फजूल है. देखते हैं 111000135 पे लाइन पे कौन है मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? फुरकान बात कर रहा हूँ डिफेंस से. फुरकान बात करें. फुरकान साहब आप अपनी जो कॉल है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं. अच्छा मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड करें. खैर अच्छा आप क्या करते हैं? जरा मैं स्टूडेंट हूँ. स्टूडेंट है? किधर स्टूडेंट है? जरा इकरा में. इकरा में. अच्छा क्या आपका इन बातों पे यकीन है या आप भी ऐसे ही कहते हैं मजाक उड़ाते हैं? नहीं पहले तो इतना नहीं था लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है. और क्योंकि जो है ना हमारे तो काफी सारा इंटरेक्शन है इन चीजों से तो इसलिए तो बिलीव है. आपका इन चीजों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है? रहा है. अच्छा कैसे?
ये हुआ था कि हमारे जो भाई हैं बड़े ना, तो उनके ऊपर जो है ना वो ब्लैक मैजिक के थ्रू जो है ना किसी ने कुछ भेजा था। तो ब्लैक मैजिक करवा दी थी? हाँ जी। तो जब उनके ऊपर वो चीज आती थी ना, तो वो सिर्फ यही बोलते थे कि कोई काले लिबास में है और ये लोग मेरे को ले जाए इस तरीके से। तो क्या हुआ फिर उसका? तो फिर उसके बाद जो है ना उनका इलाज करवाया हम लोगों ने, तो उनको काफी जो है ना वो फिर उसके बाद बेहतर हुए वो। अच्छा। इसके अलावा हमारी नानी जो हमें बताती थी कि उनकी जो अम्मी थी उनके ऊपर ऐसा था कि एक दफा वो अपने गांव में थी, तो चारपाई के ऊपर सो रही थी, तो उन्होंने देखा कि गेट खुला है और कोई अंदर आया है और अचानक ही जैसे कोई ना चारपाई के ऊपर कूदा है। तो हमारी नानी ने बताया कि जो है ना सुबह जब हुई तो हमारे नाना जो यानी नानी के जो अब्बू थे उन्होंने जो है पूछा कि जो है ना क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोई हुआ। जो उनकी अम्मी थी वो अजीब गरीब जो है ना वो रिएक्शन दे रही थी, तो अब जो है वो सब परेशान हो गए। उस टाइम पे जो है ना वो उपले जो होते हैं ना उनका वो होता था, क्या कहते हैं अपना चूल्हा जलता था, तो उन्होंने हमारी नानी को बोला कि मुझे रोटियां पका के दो, मुझे भूख लगी है। तो नानी ने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। तो वो जैसे ही तवे पे से रोटी उतारे हैं तो वो उठा के खा ले। अब वो बोले अम्मी थोड़ी देर सब्र कर दो, रोटियां गरम गरम में मुंह जल जाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे भूख लग रही है और दो, मुझे लस्सी बना के दो। उन्होंने कहा मैं अभी दूसरों के लिए भी खाना बना रही हूँ, तो अभी आप सब्र करो। तो उन्होंने क्या किया कि वो जलते हुए जो उपले थे ना वो उठाए और मट डाल के उसको घोल के पी गए। सही। जब वो हुआ तो उन्होंने बोला अपने अब्बू को बताया कि इस तरीके से आज अम्मी ने ना ये हरकत की है। तो वो गुस्से में उन्होंने उनको मारा वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि जो है ना देख तू उसको मार नहीं, हम तुझे जो है ना माला माल कर देंगे लेकिन तू उसको मार नहीं। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा हम जो कोई भी है वो तुम्हारा जो है ना मसला नहीं है, लेकिन तुम इसको मारो नहीं। सही। तो उसने कहा कि तुम अगर कोई हो तो निशानी दो। उन्होंने कहा हम निशानी देंगे, तो निशानी हम ऐसी देंगे कि हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जो है ना मुझे निशानी चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है अगली जुमेरात तू देख लेगी। तो उन्होंने कहा मैं भी देखूंगा। उन्होंने दोबारा उनको मारा, लेकिन वही हुआ, उन्होंने अगली जुमेरात का टाइम दिया था और अगली जुमेरात उनकी डेथ हो गई थी। और जब उनको नहलाने वाली ने नहलाया था तो किसे माफी भी वो बाहर आई थी। तो जब उससे पूछा कि तुम क्या हुआ, तो उसने कहा कि अंदर जो उनकी पीठ है ना तो ऐसा है कि जैसे ताजा आटा नहीं भूनते आप, तो उसके अंदर किसी ने 500 पूरा पंजा गाड़ा हुआ है। अच्छा। और जब नहला दिया तो हमारी जो नानी थी उन्होंने देखा कि जो उनके जो शहर में जो पीपल का दरख्त है ना, उनकी अम्मी जो है ना टहनियों पे 2 आदमियों के साथ बैठी हुई है। और उसके बाद जो है हमारे जो नानी के जो अब्बू थे उनकी भी डैडी वो छत से गिर गए थे। अच्छा। तो ये काफी वाकयात ऐसे हैं जो यकीन का बात बन रहे हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका मैसेज करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। That was our second last caller of our show. हम अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन तमाम लोगों के नाम शामिल करते हैं जो लोग हमारे साथ शो के दरमियान रहे। दानियल, साजिद, बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। मुसम्मिल थैंक यू, साथ खालिद एंड साथ उसामा बिन असल जो मैसेज कर रहे थे, कमल शेख सागर, थैंक यू सो मच। हिरा खान आपका भी शुक्रिया, इमरान अहमद एंड इसी के साथ साथ बीना अरशद, लारेब एंड आसिम खान, जाफर हुसैन, जीरत आफ्ताब, अब्दुल्ला आसिम, थैंक यू सो मच फॉर योर इंडी
ट्वीट्स। इसी के साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने मैसेज हमें फेसबुक पे हमारे ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो के पेज पर कर रहे हैं, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। ज़ुएब खान, थैंक यू सो मच। जय शेरी, आपका भी शुक्रिया। अवैस, थैंक यू। अब्दुल बारी, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ साथ जुहेब अहमद, थैंक यू। इमरान शरीफ, थैंक यू सो मच। अब्दुल अहाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली, थैंक यू। रबिया सिद्दीकी, आपका भी शुक्रिया। एंड अनस तुबा शहजाद, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहम्मद हसन, आपका भी शुक्रिया। और वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस 8282 पे भेज रहे हैं। फातिमा, मिनाज नकवी एंड हिना लियारी से ने अदम शाह की गली में एक घर है जो मशहूर है कि वहाँ कोई असर है, लाल कलर की बिल्डिंग है। अच्छा, हिना कहती है लियारी में आदम शाह या होगा कि गली में एक घर है जो मशहूर है कि वहाँ कोई असर है, लाल कलर की वो बिल्डिंग है। अच्छा चलें, अगर कभी मौका लगा लियारी जाने का और इस जगह पे तो मैं बिल्कुल जाके पूछूंगा। साथ साथ निमरा, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच। एंड सना, सज्जाद, काशिफ, आतिफ, साबिर, तनवीर, शाहिद, गफार, आसिफ, इजहार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने अब लास्ट कॉलर की तरफ। एंड लेट्स सी कि 11100105 पे हमारे साथ लास्ट कॉलर कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ओह, आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, आपका क्रेडिट खत्म हो गया, ये हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई एम सो लकी कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की तो भी मिली, सेकंड टाइम की तो भी मिली। ये शो पे कॉल ही नहीं करते, सब आराम से कॉल कर सकते हैं, बिला वजह में लोग शिकायत करते हैं। जी अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? हाँ नहीं, वो मिजार वाली आप बात कर रहे थे, तो मैं वो भी बताना चाह रही थी आपको। ठट्ठा में जो मकली का कब्रिस्तान है ना, ये तकरीबन 86-87 की बात है। सही। तो अब्बू, मैं और मेरे भाई, यानी हम, मेरी वालदा, हम सब गए घूमने के लिए ना मकली। सही। तो वो पूरा ट्रिप था ठट्ठा का। तो पूरे ट्रिप की हमने वहाँ पे यानी कि फोटोग्राफी की है, पूरा रोल खींचा है। अच्छा, अब वहाँ मकली में जब बाहर निकलने के लिए एक गेट के करीब एक मज़ार है, उसके अंदर 3 या 4 कब्रें हैं और वो यानी कि स्क्वायर में ही है, बड़ा नहीं, छोटा है और नीची छत है उसकी ना। सही। हम लोग उसके अंदर गए और भाई ने जैसे मुझे बोला कि चलो एक ना यहाँ भी ले लेते हैं तस्वीर ना। अब मैं उस कब्र की एक साइड पे तख्ती थोड़ी सी बड़ी हुई थी, तख्ता सा ना, बेंच टाइप। सही। तो मैं वहाँ पे ना बैठ गई हूँ। तो मैं एकदम, मैंने ये ना ऊंची आवाज में कहा है कि अपने भाई से कि ये पता नहीं अब पाँव है कि सर, कोई खातून है या कोई मर्द है, अब बैठ तो गई, जो भी हो मुझे माफ कर देना। अच्छा, हमने तस्वीर ली है। उसके बाद जैसे हम जिस दरवाजे से एंटर हुए हैं, वहीं से जब बाहर निकले हैं तो मिनहाज के वहाँ बहुत छोटे छोटे भीड़, बहुत यानी कि ना आम नॉर्मल हमने वो नहीं देखे हुए ना। सही। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हूँ आपको वो बात बताते हुए। वो हमारे पीछे लगे हैं और हमें तकरीबन वो आधा किलोमीटर तक वो उन्होंने फॉलो किया है और हम चीखे मारते हुए भागे हैं। और जब पलट के देखा, अम्मी और अब्बू ने आके हमें पूछा क्या हुआ, तो जब देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो भीड़, वो जो भी थे वो नहीं थे, वो नहीं थे। हो सकता है भाग गए होंगे। नहीं, तो हम लोग उसी दरवाजे से अंदर गए हैं और उसी से ही बाहर आ रहे हैं। अच्छा। तो यानी आज भी वो चीज सोचती हूँ तो वो होता है कि पता नहीं कोई मुझसे गलत हो गया या वहाँ कौन सी नेक रूह थी या क्या था। यानी उनसे जिन्नात से सिर्फ नहीं किया जा सकता, खुदा बेहतर जानता है कि उन कब्रों का राज क्या है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ये है जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अच्छा, और आप अभी जिस जगह की बात कर रही थी वो किधर है? ये मकली, जो ठट्ठा में कब्रिस्तान है ना, मकली, ये वहाँ है। एग्जैक्टली उधर ही की जगह है। जी।
इससे पहले आप पहले कॉल में जो है वो अपने किसी घर का भी वाकया बता रही थी। हाँ जी, सी व्यू के 80 ब्लॉक में मैं रहती थी, SF2 में ना। अच्छा। वहाँ ये वाकया हुआ था। और उसके अलावा लास्ट ईयर हम लोग लाहौर गए हुए थे सर्दियों में। तो जौहर टाउन F ब्लॉक में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है एक ना। सही। तो जो लाहौर के सुनने वाले मुझे सुन रहे होंगे उन्हें समझ आ जाएगी कि वहाँ से गुजर के हम लोग G1 मार्केट की तरफ जाते हैं। तो वापसी जब आते हैं तो वो बिल्कुल, जाहिर बात है कब्रिस्तान है तो वो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। तो मैं यानी ड्राइव करती हुई मैंने टर्न लिया है सर्विस की तरफ। तो जैसे मेरी नजर उठी है तो बिल्कुल एक हवेला, बिल्कुल जैसे कोई काली चादर ओढ़े हुए कोई जा रहा है। तो मैंने अचानक से पाँव रखा है ना, और मेरे मुंह से निकला कि यार ये बंदा अंधेरे में काले कपड़े पहन के रोड के सेंटर में जा रहा है। लेकिन उतनी देर में वो तहलील हो गया। सही। आप यकीन करें कि मैं बहुत बार वहाँ से, क्योंकि वो रास्ता था मेरा गुजरने का, मैं बहुत बार वहाँ से गुजरी हूँ। मैंने उसी तरह आंखें झुका के दोबारा उठा के देखी कि शायद मेरा वहम हो, कोई लाइट का कोई हो जैसे हो जाता है। सही। लेकिन वो चीज दोबारा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुई। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल की। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच कॉल करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। चीज में मिनहाज कहना चाहूंगी लोगों से, जी बोलिए, कि कभी भी इन चीजों के मुतालिक झूठा कहानी जो के मत कहें। वो क्यों? देखें, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग का यकीन है अल्लाह ताला ने जिन्नो उन्स हर चीज बनाई है, ये हैं। सही सही। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो कहा करते हैं कि उनकी यानी कि मुलाकात हुई कॉल उनके, तो उन्होंने उनसे पूछा जिनसे कि तुम लोगों ने इंसानों को क्यों तंग किया हुआ है ना। ये होते हैं बल्दिया टाउन में, महाजर कैंप में टीवी की शॉप है उनकी, लेकिन वो इसके अलावा यानी दम वगैरह भी कर देते हैं ना। अच्छा। तो हाफिज इब्राहिम साहब। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस जिन ने जवाब दिया कि आप 7वें आसमान पे जाके सुई फेंको तो वो जमीन पे नहीं गिरेगी, मेरे ही दिल पे गिरेगी। अच्छा, ये मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि हम लोग तादाद में इतने हैं कि आपको दिखते नहीं है, वो सुई जमीन पे नहीं गिर सकती। हम इतने हैं कि वो हम में से ही किसी पे गिरेगी। उस जिन ने ये जवाब दिया। तो उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नजर आते हैं, तंग करते हैं? उनकी आबादी ज्यादा, और वो बात वो है, इस चीज को मिनहाज एक लंबी डिस्कशन हो जाती है। तक वो आजाद हैं, वो आजाद हैं। जब हमारे यहाँ ये काले इल्म और ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और उन्हें लफ्जों से बांध के शरारत पे मजबूर किया जाता है, इंतकाम पे मजबूर किया जाता है, तब ही वो ऐसी हरकत पे उतरते हैं। नहीं, लेकिन जो बहुत सारे राहगीर होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वो अब देखें, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब वो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा कि अल्लाह इस इल्म को बेहतर जानता है। इंसान तो सिर्फ वही कह सकता है या बता सकता है जो उसने आंखों से देखा हो। यानी कानों से सुना तो एक अलग चीज है, आंखों से देखा हुआ एक अलग चीज है। वो मेरे लिए खुद भी एक सवाल है जो मैंने आपका क्या मतलब वो कब्रिस्तान वाला भी सुनाया। आज तक अगर मैं सोचती हूँ, अगर मगर आज भी मेरे दिमाग में है, लेकिन वो चीज अजीब थी उस वक्त के लिहाज से, उस मौके के लिहाज से। अच्छा। तो ये चीजें हैं, तो कभी भी इन चीजों का ना मजाक उड़ाया जाए ना झूठ बोला जाए। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा बातचीत होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, ये था हमारा आज का शो। एक और एपिसोड लेट नाइट हॉरर शो की अपने इख्तिताम पे पहुंचती है। शो खत्म करने से पहले रूए हकीकी जिस इवेंट की हम बात कर आपसे उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दोबारा से शेयर करना चाहूंगा। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 4 बजे तक ये इवेंट है। 9:30 बोला है तो पता नहीं 9:30 बजे ही शुरू होगा होपफुली। 10 नवंबर यानी कि नेक्स्ट सैटरडे 2012 कैसेमेंटो बैंक्वेट हॉल है, जो कि एक बहुत बड़ा 5 मतलब इंटरनेशनल चेन है। हार्डीज के नाम से दुकान बर्गर शॉप है, जो कि आई बिलीव 5 स्टार चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद के करीब कहीं है। उधर ये इवेंट हो रहा है
और इसके टिकट्स या जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका एक पूरा पेज बना हुआ है फेसबुक पे, वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और उस पे जो है लोगों से आप चीजें भी कर सकते हैं। साथ साथ और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी उधर मौजूद होंगे, तो हम उनसे कोशिश करेंगे उनके वाकयात भी सुनने की, उनके साथ क्या पेश आया। कुछ ऐसे लोग भी होंगे इंटरेस्टिंग जो कहेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है और साइंस ये कहती है और साइंस ये होता ही होता। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डिबेट, इट्स ऑलवेज गुड टू नो ईच अदर। आपकी जो इन्फॉर्मेशन में इजाफा है इसी तरीके से होता है जब लोग बैठते हैं और बात करते हैं। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें कॉल की, मैसेजेस किए, ईमेल्स की, फेसबुक पे मैसेजेस किए, ट्विटर पे अपने मैसेजेस किए। उन तमाम लोगों से तहे दिल से माजरत जिनके हम नाम शामिल ना कर सके या कॉल्स ना ले सके या ईमेल ना पढ़ सके। टाइम की किल्लत है, वरना हम जरूर हर इंडिविजुअल लेते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेजेस करने का। जाते जाते वही बात मज़ारों की अभी तक वहीं की वहीं रही। लास्ट कॉल ने आकर थोड़ा बहुत मज़ार के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आपके पास किसी भी मज़ार के बारे में सच्चा वाक़या है कि आपको लगता है कि आप या आप उस जगह गए हैं या आपको कोई फैमिली मेंबर बहुत करीबी गया है, मुस्तनिद कहानी है, तो आप जरूर हमें उस मज़ार के बारे में पूरी डिटेल करके लिख के ईमेल जरूर कीजिए ताकि हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड बने। और उम्मीद है कि कभी किसी जमाने में जब मौका मिले तो मैं इंडिविजुअली या हमारे पास एक ऐसी लिस्ट हो जो हम लोगों तक क्रिएट कर सके। कुछ नहीं तो सिर्फ इसलिए जाएं उस जगह पे, जाके देखें कि वहां पे क्या है उस जगह की, ये जो मज़ार बना हुआ है क्यों बना हुआ है, किस बुजुर्ग का मज़ार है और किस वजह से ये मज़ार कहलाया जाता है, लोग इधर क्यों आते हैं और इधर की क्या चीज मशहूर है। तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं DJ Minhaj LNHS@radio.fm पे। जाते जाते बस फाइनल वर्ड्स वही हमेशा से उन लोगों के लिए जो इन बातों का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों के लिए जो इन बातों पे हंसते हैं और उन लोगों के ऊपर हंसते हैं जिनके साथ ये वाकयात पेश आए होते हैं कि वक्त कहते हैं सेकंड्स में चेंज हो जाता है। खुदा को सेकंड्स लगते हैं एक इंसान को, एक जिंदा इंसान को मुर्दा करने में। सेकंड्स लगते हैं गम को खुशी में तब्दील होने में। एक सेकंड से ही साल चेंज हो जाते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए तो शायद आपके नीचे से भी जमीन निकल जाएगी। शायद अभी आप प्रोग्राम हमारा सुन रहे हो अपने अकेले बैठकर कमरे में, यहाँ पे अंधेरा हो या ना भी हो, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा शायद आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द कोई चीज है, ऐसी मखलूक जिसको आप फील कर सकते हैं, किसी की प्रेजेंस। हो सकता है जिस दफ्तर आप कल परसों जब भी जाएं उधर ऐसे वाकयात पेश आते हो, या जिन जगहों पे जिन राहों पे हम सफर करते हैं उस पे किसी के साथ वाकया पेश आ जाए, तब सोचिए, आप भी देखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।